मेरे प्यारे हरियाणावासी भाइयों बहनों, जैसा हर सप्ताह शनिवार मैं किसी न किसी एक वर्ग के जो लाभार्थी होते हैं उनसे बात करने का एक क्रम जारी रखा है। उसी क्रम में आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनके जीवन का एक सपना अपना घर बनाना था और वो अपने सपने को साकार कर चुके हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही घर बनाने का एक उद्देश्य भी होता था, सपना भी होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से उसका पूर्ण करता था। विशेष तौर पर जो गरीब लोग होते थे उनके घर बनाने का सपना कई बार स्वयं वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सामाजिक तौर पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, घर बनाते थे। चाहे वो झोपड़ी बनाने का काम होता था तो भी सामान छोटा बड़ा वो आसपास के लोगों के सहयोग से पूरा करते थे। जैसे ही युग बदला तो जब ईंटों का मकान बनने लगा, कच्ची ईंटें भी लोग आपस में मिल करके पथाई करते थे और एक एक का घर बनाने का वो काम करते थे। लकड़ियां भी इधर से उधर से जुटा करके और छत का वो करते थे। जैसा हम जानते हैं महाराजा अग्रसेन के समय ऐसा कहा जाता था कि अगर समाज के लोग जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको एक ईंट, 1 रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर के सरकार आगे आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसका पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपये का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी, सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। और जब मकान व्यक्ति का बनता है, मैं आभास करता हूँ कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियाँ उसके हाथ में पकड़ाई हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष वो व्यक्त करता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बना के दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, तो उससे उसका एक उत्साह भी बढ़ता है। समाज में व्यक्ति, अपने मकान वाला व्यक्ति एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जीता है। हमारा जो मकान होता है ये केवल ईंट, गारा अथवा सीमेंट, ईंट, लकड़ी इसी का मिश्रण नहीं होता, बल्कि जब कभी मकान बनता है और उसकी यादों में जब हम खो जाते हैं तो वास्तव में ही हमारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, संवेदनाएं हैं, एक मन में उत्सव जैसा माहौल बनता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है, व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है
हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए, और जब समाज को मिलेगी, मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यक्ति उसी से संतोष व्यक्त करता है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के छात्र, उनको ये जिम्मे लगाया गया कि जाइए आप इस गांव में जाइए और गांव के अंदर सर्वे करिए, सर्वे करके ऐसा ढूंढ के लाइए कि इस गांव में सबसे अच्छी गली कौन सी है और सबसे अच्छा मकान कौन सा है। 10 विद्यार्थी गांव में घूमे, अलग अलग लोगों से पूछा, मकान देखे, गलियां देखी, सबके अपने अपने उसमें जो उत्तर थे, अलग अलग उत्तर थे। सबने अपनी अपनी जो फाइंडिंग्स ढूंढी, उनका किसी की कोई गली पर नजर टिकी, किसी के किसी मकान पर नजर टिकी। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अचानक वो मिला उनको। उनका कि हम एक राय पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस बूढ़े व्यक्ति से, गांव का व्यक्ति, इससे पूछते हैं, भली बात गांव की सब गलियां सब मकान ये जानता है। जब उससे पूछा कि अच्छा बताइए आपके गांव की सबसे बढ़िया गली कौन सी है, सबसे बढ़िया घर कौन सा है, कहने लगे आपको नहीं पता लगा? कहने नहीं, हमको पता नहीं लगा, आप बताइए। बुजुर्ग ने कहा मेरे साथ आइए। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 10 के 10 जवान गए और घूम करके एक बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती की गली सामान्य गली थी, कहीं कहीं ईंटें उखड़ी हुई भी थी, कहीं कहीं पानी बिखरा हुआ भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मेरे हिसाब से ये गली गांव की सबसे बढ़िया गली है। बालक आश्चर्यचकित हुए कि इस गली से तो बढ़िया और बहुत सी गलियां हैं, ये ऐसी टूटी फूटी गली दिखा रहा है, ये सबसे बढ़िया, कोई ना कोई राज जरूर है। खैर आगे बढ़कर के उन्होंने पूछा अच्छा बताइए इसमें मकान कौन सा बढ़िया है। थोड़ी दूर आगे उस गली में ले जा करके एक मकान के सामने खड़ा होता है और नौजवानों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बताता है देखिए ये सामने मकान यही सबसे बढ़िया मकान है, लेकिन उस मकान की देखें तो दरवाज़ा टूटा हुआ था, देखें तो अंदर के फर्श नहीं थे, देखें तो छत भी टपक रही थी। तो उस बुजुर्ग से पूछा ऐसा कैसा कह सकते हैं कि गांव की ये सबसे बढ़िया गली है और ये सबसे बढ़िया मकान है? कहने लगे कारण आपको पता नहीं होगा, मैं इसका कारण बताता हूँ। मेरे लिए ये गली सबसे बढ़िया गली है गांव की, और ये घर सबसे बढ़िया घर है गांव का, क्योंकि ये मेरी गली है और ये मेरा घर है। अर्थात व्यक्ति की भावनाएं जिस घर के साथ, वो केवल मकान नहीं होता, उसका घर होता है, उस घर के साथ जब भावनाएं जुड़ती हैं वही उसके लिए सुख का कारण, प्रेरणा का कारण, उसके आनंद का कारण वो बनता है। तो हम भी जब प्रधानमंत्री की इस योजना से अगर घर जो है हमने बनाया है, उसको सरकार के सहयोग से बनाया है, कुछ हमने अपना प्लॉट लिया है, ये सब बातें करने के बाद उस व्यक्ति का संतोष ये जरूर दिखता है और इसका सपना जो पूरा होता है। हमने आगे चल करके ये भी कहा है कि व्यक्ति मकान केवल ईंट गारा और जो हम सीमेंट का घर देखते हैं और जो पैसा लगता है उसी तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उस घर की सुविधाएं वो भी उसकी बनी रहनी चाहिए। जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में शौचालय होना चाहिए। अब बिना शौचालय के तो घर का कोई अर्थ नहीं है। हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, बिना नल से जल पहुंचे तो घर नहीं है। हर घर की रसोई में गैस पहुंचनी चाहिए, ये भी घर का ही एक अंग है। हर घर के अंदर इसी प्रकार से बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सब सुविधाएं जब साथ जुड़ेंगी तभी किसी एक मकान को एक घर कहा जा सकता है। तो मेरा अपना घर, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को कायम रखने के लिए इतनी सब योजनाएं बनाई हैं, इससे समाज में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। आप भी निश्चित रूप से उस संतुष्टि में भागीदार होंगे। अब विषय होता है कि आखिर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी अपना घर नहीं है। इसके लिए हमने अब योजना बनाई है कि ऐसे सब परिवारों का चयन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उनसे उनकी इच्छा पूछी जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं, इनकी जानकारी लेकर के, और हमारे विभाग खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है कि प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। उस व्यक्ति के पास यदि वर्तमान में राशि नहीं है तो उसको आसान किस्तों के ऊपर बैंक से ऋण लेकर के देने का प्रबंध भी हम लोग करेंगे, ताकि 15-20 साल के ऋण से भी वो अपना मकान बना सके। तो इस प्रकार से 1 लाख और परिवारों का समाधान आवास के नाते से हो
इस प्रकार की एक मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने विचार की है। बहुत जल्दी आपके सामने वो योजना आएगी और इसके बाद मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवारों का जिनको घर की आवश्यकता थी उनका स्वप्न पूरा करके उनकी मदद करेंगे और आप लोग ऐसी व्यवस्था बना करके अपने परिवार को सुखी करेंगे। साथ में लगता है अपने निकट या अपना कोई मित्र, अपना रिश्तेदार, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए यदि उसको हम प्रेरणा दे सकें, उसको भी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हम रास्ता दिखा सकें, तो एक बहुत बड़ा काम आप भी करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको, जो कि आपको अपना मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार से आपको शुभकामना देते हुए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस योजना में और हमको सबको सहभागी बना करके आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।